बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खराजे अक़ीदत के तौर पर ये मजलिस मुनक़िद की गई है और जिस बारगाह में आज खराज पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, सितारे फरिश्ते पढ़ते हैं जिनको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज़ आम है तेरा, सितारे इश्क़ के तेरी कशिश से हैं कायम, निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा। मेरी मुराद सुल्तानुल मशाइख ज़री बख्श सैयदना मुर्शिदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु सिर्रुहुल अज़ीज़, उनका उर्स का मौसम चल रहा है। 17 रबीउल सानी को उनका उर्स सरापा क़ुद्स होता है और उनकी बारगाह में अगर हम लोग खराज न पेश करें तो बड़ी नाशुक्री होगी, क्योंकि हम तमाम जुमला सलासिल के वाबस्तगान के लिए वो मरजाओ मरकज़ की हैसियत रखते हैं। ये महज ख़ास तौर से चिश्ती निज़ामी सिलसिले वालों के लिए नहीं बल्कि जुमला सलासिल के लिए, क्योंकि उनका फैज़ सब पर जारी व सारी है। उनकी मजलिस और उनके जो मवाइज़ होते थे, उनके जो तरबियत व तलक़ीन करने का एक ख़ास अंदाज़ होता था, अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन, तालिबीन, मुस्तरशिदीन के लिए आप अगर उससे भरपूर तौर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उनकी मजालिस पर मुश्तमिल किताब, जो बड़ी बायनाज़ किताब है, तसव्वुफ़ की मुस्तनद किताब है फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ, उसका ज़रूर मुताला करें और उनकी खानका के अहवालो मामलात और पुरकैफ वाक़यात अगर सुनने का, अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो निज़ामी बंसरी नाम की किताब है, निज़ामी बंसरी, इसका ज़रूर मुताला करें। मैं आज उसी निज़ामी बंसरी से एक ख़ास वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस किताब की तसनीफ़ दरअसल हज़रत के एक चाहने वाले थे जो मज़हब के एतबार से तो वो हिंदू थे पहले, राजकुमार हरदेव हैं, जो हज़रत से एक गुना ज़बरदस्त अक़ीदत व मोहब्बत रखते थे और उनकी बारगाह में आकर सर न्याज खम करते थे। तो उनके कबूल इस्लाम का वाक़या ख़ुद राजकुमार हरदेव ने लिखा निज़ामी बंसरी के अंदर, जिसमें बहुत सारी इबरत है और बहुत सारे दुरूस हैं कि जब एक शख्स इस्लाम की तरफ राग़िब होता है या उसको इस्लाम कबूल करने या इस्लाम की तरफ लाने की बात की जाए तो कैसे किया जाए, और वो इतना पढ़ा लिखा शख्स राजकुमार हरदेव कैसे हज़रत वाला की सोहबत में रहकर और उनके पास बैठकर इस्लाम को किस तरह समझा और किस तरह इस्लाम से करीब हुआ और उसके अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हुई, इन सब को इस वाक़े में समेट दिया गया है। मैं उस मजलिस का ज़िक्र करते हुए उसके वो अल्फाज जो निज़ामी बंसरी के अंदर है बैन ही मैं नकल कर रहा हूँ। राजकुमार हरदेव लिखते हैं कि एक दिन मैं हज़रत की मजलिस में बैठा हुआ था और मैंने अर्ज़ किया कि ग़ुलाम अब तक इस्लाम कबूल करने की शरफ़ से महरूम है,
अपने बारे में कहा उन्होंने। लेकिन भाई सैयद मोहम्मद से सुना है कि जो आदमी हर वक्त बावजू रहता है और अपने पीर का तसव्वुर दिलो दिमाग में कायम रखता है, उसको दूसरों के दिलों की बातें मालूम होने लगती हैं, वो ज़मीन के अंदर के दफीनों को भी देखने लगता है। तो क्या मैं भी अगर हर वक्त बावजू रहूं और हुजूर का तसव्वुर कायम रखूं तो ये नेमत मुझको हासिल हो सकती है? तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख ने फरमाया, हाँ, तुझको भी ये नेमत हासिल हो सकती है, इस शर्त पर कि बुतों की इबादत छोड़ दे, खुदा को एक मान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल तस्लीम कर ले और किसी का मुरीद हो जा, तो उस वक्त तू भी 40 दिन बराबर वावजू रहने और अपने पीर का तसव्वुर करने से ये नेमत पा सकता है। उनके कहने का मकसद ये था। तो राजकुमार हरदेव ने अर्ज किया, हुजूर, तो क्या मेरा मुसलमान होना जरूरी नहीं होगा? तो क्या मेरा मुसलमान होना जरूरी नहीं होगा? हुजूर ने तो लफ्ज़ मुसलमान तो लाया नहीं, उन्होंने कुछ बातें नसीहत की, ये कर लो, ये कर लो। तो इन्होंने कहा, क्या मेरा मुसलमान होना जरूरी नहीं होगा? तो हजरत सुल्तान जी ने फरमाया, जब तू खुदा को एक मान लेगा और रसूल की रिसालत तस्लीम कर लेगा तो इसी का नाम तो इस्लाम है, तो मुसलमान हो जाएगा। तो राजकुमार हरदेव ने एक सवाल और किया कि हुजूर, अगर मुसलमान हो जाना इतना आसान है तो लीजिए, मुझे इसी वक्त मुसलमान कर लीजिए। अब लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। राजकुमार हरदेव ने कहा कि हुजूर, अगर मुसलमान हो जाना इतना आसान है तो आप मुझे इसी वक्त मुसलमान कर लीजिए, मुसलमान कर लीजिए। ये इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए। अब हुजूर सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही का जवाब सुनिए। जब उन्होंने ये अर्ज़ किया तो हज़रत सुल्तान जी ने क्या फरमाया, सुनिए। फरमाते हैं कि मुसलमान करना और है, मुसलमान होना और, मुसलमान करना और है और मुसलमान होना और। मुसलमान करने का लफ्ज़ ये जाहिर करता है कि इसमें किसी किस्म का जबर है, दबाव, लालच या जाती गरज भी शामिल है। और मुसलमान होना इन सब से बेलोस, इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता। उसके लिए किसी इजाबो कबूल की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन आज इस वक्त तू इस बात का यकीन कर ले कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो जो इस बात का यकीन कर ले वो उसके साथ ही, इस यकीन के साथ ही मुसलमान हो जाएगा। इस यकीन के साथ ही वो मुसलमान हो जाता है। बुत परस्ती छोड़ दे, शिर्क छोड़ दे और सिर्फ इस बात का यकीन कर ले कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो मुसलमान हो। ये हजरत महबूब इलाही ने जुमला फरमाया। और उसके बाद आखिर में उनके साथ जो थे ना, 3 और उनके यानी उनके हम मजहब 3 और साथी रिश्तेदार बैठे हुए थे राजकुमार हरदेव के साथ। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो ये सुनकर कहा हजरत महबूब इलाही से, उनके जो साथी थे, उनके हम मजहब, उन्होंने कहा कि हुजूर, हम भी खुदा को एक जानते हैं, एक मानते हैं और रसूल को बरहक समझते हैं और हुजूर को अपना गुरु मानते हैं, अपना पेशवा, अपना मुर्शिद मानते हैं। तो हमको भी इजाज़त दीजिए कि जो अमल आपने इनको बताया हम भी करें और तसव्वुर शेख को हम सीख लें। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा कि जाओ, तुमको भी इजाज़त है। देखिए, इस मजलिस से जो बहुत बड़ा एक सबक मिला वो ये है कि हुजूर ने जो फरमाया जुमला कि मुसलमान होना अलग चीज़ है, मुसलमान करना अलग चीज़ है। हमारी कोशिश क्या होती है, मुसलमान करें, यानी लोगों को इस्लाम लाने पर मजबूर करे, या ये कि उसको कोई गरज दे करके, कोई लालच दे करके
ये सब चीजें होती है। नहीं, मुसलमान होना ये एक अलग चीज है। तो किसी के अंदर आप इस्लाम के ताल्लुक से इतनी मोहब्बत पैदा कर दे और इस्लाम की पाकीज़गी और उसका तक़द्दुस उसके दिलो दिमाग में इतना बिठा दे कि वो खुद मुसलमान होने पर मजबूर हो जाए, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और असल मुसलमानी यही है, असल मुसलमानी यही है कि वो दिल से अल्लाह तबारक व तआला को माने, उसके रसूल को माने और उसके सारे अहकाम व फ़राइज़ पर ईमान रखे, यकीन रखे। असल इस्लाम तो यही है। तो हज़रत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या राजकुमार हरदेव ने जो लिखा अपने बारे में, ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। आज के माहौल में हज़रत महबूब इलाही ने कभी नहीं उनको कहा कि इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ। बहुत अरसे से वो हज़रत अमीर हसन आला संजी जो उनके दोस्त थे उनके साथ आते थे, उनकी खानकाह में सरे नियाज खम करते थे। जिस तरह मुस्लिम मुरीदीन मुहिब्बीन चाहने वाले तालिबीन हक़ उनकी मजलिस में बैठ कर के मुस्तफ़ीज़ होते थे और जिस अदब के साथ बैठते थे उसी अदब के साथ ये भी बैठते थे। लेकिन किसी मजलिस में हुजूर महबूब इलाही ने कहा कि मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ले आओ, इस तरह का लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि किस तरह इन्होंने इस्लाम लाया या इस्लाम इनके दिल में कैसे दाखिल हुआ उसको आप इस वाक़े से समझ सकते हैं। इसी तरह इस्लाम की दावत और इबलाग की ज़रूरत है। जो हज़रत महबूब इलाही का जो तर्ज़ दावत था, तरीक़े दावत था, सूफियाना और बड़ा हिकमत वाला और ज़माने के तकाज़े से मेल खाता हुआ, मुताबिकत रखता हुआ और माहौल से हम आहंग जो तरीक़े दावत व तबलीग था उसे अपनाने की ज़रूरत है। ये हज़रत महबूब इलाही की शख्सियत थी कि उनकी शख्सियत के कमालात और उनकी खूबियों ने राजकुमार हरदेव जैसे पढ़े लिखे और जी शऊर शख्स को इस्लाम के करीब किया और वो हुजूर की मोहब्बत व शफ़क़त और उनकी अपनाइयत देख करके अपना सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत सुल्तानुल मशाइख का सदका अता फरमाए और इनका फैज़ जारी व सारी फरमा दे। हम सबको इनसे जो सही निस्बत है वो निस्बत अता करे, महज नाम की निस्बत नहीं, और हकीकत में हमें निज़ामी बनाए। सुल्तान जी सलामत रहें, उनका आस्ताना सलामत रहे। आज दिल्ली बनी दुल्हन तो दूल्हा निज़ामुद्दीन है और उनका पुरबहार उर्स का मौसम चल रहा है। उनके बरक़ात और उसके जो उसकी जो हवाएं हैं अल्लाह तबारक ताला हम तक भी पहुँचाएँ और हमें उस रूहानी बरक़ात व असरात से एक हिस्सा अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।